जादुई पेड़ और छोटी बच्ची। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक जादुई पेड़ था। यह पेड़ दुनिया के किसी भी अन्य पेड़ से अलग था, क्योंकि यह पेड़ किसी भी इच्छा को पूरा कर देता था। पेड़ घने जंगल में छिपा हुआ था और कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। एक दिन प्रिया नाम की एक छोटी लड़की जंगल में घूम रही थी। वह खोई हुई और डरी हुई थी और उसे पता नहीं था कि घर वापस कैसे जाना है। जब वह जंगल में भटक रही थी, वह जादुई पेड़ के पास आ गई। वह पेड़ की सुंदरता से चकित थी और उसने पेड़ से उसे घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए कहा। पेड़ ने प्रिया से बात की और उससे कहा कि वह उसकी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने में एक दिक्कत है। पेड़ ने प्रिया से कहा कि तुम मुझसे केवल दूसरों के भलाई के लिए ही कोई भी इच्छा या मदद मांग सकती हो। तुम अपने लिए अगर मुझसे मदद मांगोगे तो मेरी शक्तियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी और मैं कुछ दिनों में पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा और मेरा जादू भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे भविष्य में मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रिया ने एक पल के लिए सोचा और अपनी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। वह अपने घर वापस जाने का रास्ता खोजना चाहती थी और पलक झपकते ही उसने खुद को अपने घर के सामने खड़ा पाया। वह पेड़ के जादू के लिए बहुत खुश और आभारी थी। अगले दिन प्रिया उसे घर का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए पेड़ को धन्यवाद देने के लिए वापस जंगल चली गई। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि वह उदास लग रहा था। उसने पेड़ से पूछा कि क्या दिक्कत है, और पेड़ ने उसे बताया कि उसका जादू फीका पड़ रहा है, क्योंकि लोग केवल अपने लिए ही सब मांग कर रहे हैं, कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं मांग रहा है। प्रिया जानती थी कि पेड़ को बचाने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने काफी देर तक सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। वह पास के गांव में गई और सभी को एक छोटा सा पौधा लेकर जंगल में आने को कहा। उसने उनसे कहा कि वे एक इच्छा काम कर सकते हैं। हम जंगल में एक पौधा लगा सकते हैं और पेड़ के मजबूत और स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं। लोगों पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन वह कुछ देर बाद प्रिया के विचार से सहमत हो गए। लोगों ने जंगल में कई पौधे लगाए, जंगल सैकड़ों पौधों से भर गया। लोगों ने जादुई पेड़ के मजबूत और स्वस्थ होने की कामना की, और जैसे जैसे लोगों ने पेड़ की स्वस्थ होने की कामना की, पेड़ का जादू और मजबूत होता गया। समय के साथ पेड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जादुई हो गया। इसने लोगों की काफी मदद की, लेकिन केवल तभी जब उन्होंने निस्वार्थ इच्छाएं की जो दूसरों की मदद करें। उस दिन के बाद से प्रिया अक्सर ट्री ऑफ गिविंग के पास जाती थी। वह उसकी शाखाओं के नीचे बैठ जाती और गाने गाए और घर का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए पेड़ को धन्यवाद दिया। और हर बार जब उसने कोई इच्छा की, तो उसने सुनिश्चित किया कि यह एक निस्वार्थ इच्छा हो जो दूसरों की मदद करे। और इसलिए वृक्ष फलता फूलता रहा और जंगल हंसी और खुशी की आवाज से भर गया। दुनिया भर से लोग पेड़ के दर्शन करने और मन्नतें मांगने आते थे, और पेड़ तब तक उन्हें अनुदान देता रहा जब तक वे निस्वार्थ और दयालु थे। जादुई पेड़ आशा, दया और प्रेम का प्रतीक बन गया और आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसा ही रहा।